गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि निफ्टी में नेक्स्ट कौन सी पॉसिबल लेवल है। फिबोनाची, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने 18,350 से लेकर कहाँ तक ड्रॉ किया है और कौन सा फिबोनाची लेवल इंपॉर्टेंट है, 61.8%, 50% या 38.2%। ये सारी बातें अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको कंटेंट समझ में आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस करेंगे। आज का जो फॉल आया था ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट हमेशा वही करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जो अपने एक्सपेक्ट कर ले और वही मार्केट कर दे तो फिर बात ही क्या है। ऐसा हर बार नहीं हो सकता है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से अपने काम करें तो अपनी जो एक्यूरेसी है, जो अपना कन्विक्शन और सोच जो रहता है, उस डायरेक्शनल मूव अगर वो तरफ पर्टिकुलर आ जाए तो अपने को एक प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा काम आ रहा था। ये था निफ्टी का 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी का 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि था 17,057 के ऊपर। बट अब अगर आज का देखोगे, ये आज का हाई देखो, ये देखो आज का हाई है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे लो देख लेते हैं, ये क्लोज। ठीक है, ये आज का पर्टिकुलर कैंडल देखते हैं। आज की कैंडल की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है। आज के कैंडल ने कल का हाई भी ब्रेक किया था और कल का लो भी ब्रेक कर दिया। ये ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ पे हुआ था एक बार, बहुत कम होता है, हर बार नहीं होता है। तो क्योंकि कल का निफ्टी का हाई देखो, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कल का निफ्टी स्पॉट का हाई था 16,888 और आज का हाई था 16,928। ठीक है, कल का लो था 16,606 और आज का लो था 16,555। तो मतलब कल का हाई भी एक बार निफ्टी ने ब्रेक किया और कल का लो भी निफ्टी ने एक बार ब्रेक किया। और जो क्लोजिंग आई आज फाइनली वो आई 16,663, जो कि कल के लो से ऊपर थी, क्योंकि कल का लो था 16,606। लेकिन जो आज की क्लोजिंग आई वो क्लोजिंग अच्छी आई है, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आई है। क्योंकि अगर 16,555 के लेवल तक विजिट करने के बाद अगर 100 पॉइंट्स की रिकवरी होने के बाद क्लोजिंग आती है तो वो क्लोजिंग अच्छी ही मानी जाती है। एज पर कैंडल स्टिक एनालिसिस डे लो पे मार्केट बंद नहीं हुआ है, मार्केट डे लो से अच्छा खासा रिकवर करके बंद हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे एक विक भी है। अब ये सारी बातें तो हो गई। ठीक है, आज मार्केट की क्लोजिंग भी अपन ने देख ली कि निफ्टी स्पॉट की जो क्लोजिंग है वो है 16,663। ठीक है, अब क्रूशियल रेजिस्टेंस क्या है। जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो अपने डिस्कशन करेंगे फिबोनाची के हिसाब से। लेकिन अगर कैंडल स्टिक पर्टिकुलर देखें, खाली कैंडल स्टिक का एनालिसिस देखें तो वही 16,800 अभी भी रेजिस्टेंस है। 16,800, 16,820 वो रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद का एक जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मैं दोनों रेड कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो 16,800 और 17,000 अभी भी ये दो साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल तो 17,000 है, लेकिन 16,800 का एक लेवल है। इसके ऊपर की दो क्लोजिंग लगातार चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो क्लोजिंग तो चाहिए। अब देखो कल जो क्लोजिंग आई थी वो आ गई थी 16,800 के ऊपर, यहाँ आप क्लोज देखना। लेकिन आज की क्लोजिंग 16,800 के ऊपर नहीं आ पाई, जबकि मार्केट तो 16,900 के ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग तो नीचे आई। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दो कंसेक्यूटिव क्लोज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ये आप ध्यान रखना। अब मार्केट में ये जो गिरावट आई 16,927 से लेकर 16,555, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर से देखो तो 300 से ज़्यादा पॉइंट, 350 370 पॉइंट्स का 370 380 पॉइंट्स का करेक्शन आ गया ऊपर के लेवल से निफ्टी स्पॉट में। एक मिनट, तो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा 370 380 पॉइंट्स का करेक्शन आ गया। तो इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो यही है। इसके पहले कोई बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नहीं। ये तो देखो खराब कंडीशन में यहाँ तक आ सकता है, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा। देखो ये एक कैंडल का सपोर्ट, ये एक कैंडल का सपोर्ट, है ना।
फिर ये कैंडल का रेजिस्टेंस, फिर ये कैंडल का रेजिस्टेंस, मतलब 16,400 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। 16,400 के नीचे क्लोज दे नहीं तब तक कोई घबराने वाली बात निफ्टी स्पॉट में है नहीं। तो मैं लिख देता हूँ 16,800 एंड 17,000 remains resistance for spot nifty on closing basis। 16,800 और 17,000 एक जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो भी मैं लिख देता हूँ। निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट 16,400 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो अब आप बोलोगे कि ये लेवल तो बहुत दूर का है, जो जहाँ क्लोजिंग आई है वहाँ से 250-60 पॉइंट्स दूर है, तो मार्केट ही ऐसा है। आज किसी ने सोचा था क्या 16,927 चल रहा था तब कि मार्केट ऊपर के लेवल से 350-400 पॉइंट निफ्टी ऑलमोस्ट ड्रैग डाउन हो जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा? ऑब्वियसली किसी ने नहीं सोचा था। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी इस टाइप की है कि 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये 16,400 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो वही मैंने आपको बताया, ठीक है। एक मिनट। तो 16,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। उसके पहले ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट निकल के आ नहीं रहा, और जो कोई बड़ा सपोर्ट है वो मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट टर्म का चार्ट देख के, लेकिन मेजर सपोर्ट नहीं है और मेजर रेजिस्टेंस यही है 16,800 और 17,000, ठीक है। अब जो आपने थंबनेल में देखा होगा, तो देखो अपने को फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ आप आओ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आपको दिखेगा फिबोनाची का लेवल कहीं, एक मिनट रुकिए, मैंने देखा था यहाँ पे, हाँ ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ आप ये पर्टिकुलर जो लेवल है यहाँ से ड्रैग डाउन करोगे ना, पर्टिकुलर कहाँ तक निफ्टी स्पॉट गिरा है, तो एग्जैक्ट लेवल नहीं लेकिन ऑलमोस्ट लेवल आ जाएगा। तो 18,350 से लेकर 15,650, ये जो पर्टिकुलर जो लेवल है 18,350, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये है 18,350 माइनस 15,670, तो 2680 पॉइंट्स का फॉल आया है। ऊपर के लेवल से 2680 पॉइंट्स का फॉल आया है, उसका 50% करेंगे, ये 2680 पॉइंट का फॉल आया है, इसका 50% करेंगे तो 1340 आएगा। तो 15,670 प्लस 1340, 15,670 आप मान लो इसको, प्लस 1340, मतलब 50% जो फॉल आया था 2680 पॉइंट का, उसका 50% लेवल आ रहा है 17,000 का लेवल। तो ये 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 50% फिबोनाची का लेवल भी है, क्योंकि 18,350 से जो करेक्शन आया है 15,670 तक का, नियर अबाउट 2700 पॉइंट्स का, तो उसका 50% काउंट करेंगे 1300 से 1350 पॉइंट, वो निकल के आ रहा है 17,000, 17,000 के लेवल पे। तो जब तक स्पॉट निफ्टी 17,000 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं दे, ये फिबोनाची के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से तो 16,800 है, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से 17,000 के ऊपर की दो क्लोजिंग चाहिए, ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। उसके बाद मार्केट बुलिश मोमेंटम में प्रवेश कर देगा, मतलब बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये मैंने इतने दूर दूर के लेवल बताए, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि थोड़ा शॉर्ट टर्म का तो बताओ। तो शॉर्ट टर्म में तो देखो कोई ऊपर का रेजिस्टेंस तो वही सेम रहता है 16,800 और 17,000, तो उसके पहले ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं 16,800 और 17,000 में। लेकिन अब जो आप सपोर्ट देखोगे तो एक नियरेस्ट जो सपोर्ट अगर निकल के आ भी रहे ना, तो वो सपोर्ट 16,440 के पहले नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने आपको बताया है 16,400 का, लेकिन नियरेस्ट सपोर्ट जो निकल के आ भी रहा है, कोई भी गिरावट है तो 16,440 के पहले नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नया नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो आज की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी हुई है। अगर निफ्टी स्पॉट डे लो से इतना अच्छा रिकवर करके क्लोजिंग देता है, इसका मतलब संकेत क्या दे रहा है कि शायद नीचे आने में मार्केट एक बार
अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया और निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दी है, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ है 100 पॉइंट्स के ऊपर आफ्टर फॉल ऑफ 380 पॉइंट्स। तो अच्छी रिकवरी आई है, तो क्लोजिंग अच्छी हुई है, क्लोजिंग खराब नहीं हुई है। दो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग इतनी खराब भी नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग ठीक है और अच्छी मानी जाती है। तो अब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देखो 0.90 है, ये अगेन 1 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है थियोरेटिकली। तो वैसे देखो तो ये 1 के नीचे आ गया है, हो सकता है थोड़ा और गिर जाए, लेकिन क्या है कि अभी का जो मार्केट है शायद न्यूज़ वगैरह अगर अच्छी सेटल हो तो हो सकता है मार्केट वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर जाए, तो ये 1.20 तक भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, शॉर्ट करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा इस बाजार में आपको कि आप शॉर्ट करो, क्योंकि जो इतना खराब न्यूज़ है, इतना वर्स्ट न्यूज़ है, उसके बाद निफ्टी ने अच्छा खासा बॉटम बना दिया 15,671 का, और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली आने के बाद सांस लेगा। मैंने कल भी बोला था बहुत तेज भागने के बाद सांस लेना जरूरी है। तो ये एक आज जो ऊपर से जो गिरावट है, इसको आप एक वो सांस लेने वाला प्रक्रिया ही समझो कि वो रुका है और शांत हुआ थोड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर 100% जा सकता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। नीचे भी जा सकता है, अब लेवल्स के हिसाब से काम करो। 16,400 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं दे तब तक निफ्टी में कोई घबराने वाली बात है नहीं। निफ्टी शायद हो सकता है ये साइकोलॉजिकल लेवल है 17,000 या 16,800, वापस आपको यहाँ तक आता हुआ दिखे, तो आप लेवल्स के हिसाब से काम करना, ठीक है। निफ्टी के बारे में तो अपन ने डिस्कशन कर लिया, अब एक बार बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और कोई भी वीडियो आपसे है ना स्किप नहीं हो। वीडियो स्किप हो जाता है तो कभी कभी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने छूट जाते हैं, तो वो नहीं हो। अब बैंक निफ्टी में देखो, अपने प्राइस एक्शन देखते हैं। बहुत दिन हो गया अपने प्राइस एक्शन देखे नहीं है। यह आ गया आपका हाई और लो। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, 1 2 3 3 दिन से हायर हाई लग रहा है और हायर लो, क्योंकि 34,880, 35,435 और आज का है 35,643। बैंक निफ्टी कभी भी 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस डे के लो को ब्रीच नहीं कर रहा है, तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है 34,706। जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट 34,706 के नीचे ट्रेड नहीं हो तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं। आज का जो लो है बैंक निफ्टी का एज पर प्राइस एक्शन, जब तक बैंक निफ्टी 34,706 के ऊपर है तब तक कोई घबराने वाली बात बैंक निफ्टी में है नहीं। बैंक निफ्टी का बड़ा रेजिस्टेंस 35,200, 35,300 है, इसके ऊपर ट्रेवल करने के बाद 35,700 तक भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी शॉर्ट टर्म के चार्ट में देखो तो ऐसा मेजर कुछ ऐसा कुछ समझ में जैसा आए या फिर ऐसा कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है वो 34,880 है। आज की क्लोजिंग क्या है 35,023, तो बेटर है प्राइस एक्शन के ऊपर रिलाई करो। प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि 34,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं, और अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम रीगेन करना स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी में तो ये लेवल है ना 35,500, 35,500 छोड़ो, मैं आपको और पास की लेवल बता देता हूँ। 34,500 तो बहुत दूर हो गया। 35,000 के ऊपर वापस अगर निकल गया ना बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल, जैसे 35,023 पे क्लोजिंग दी है, अब 35,023 पे क्लोजिंग दी है, अब ये 35,023 के ऊपर ही आज जहाँ क्लोजिंग दी उसके ऊपर ही अगर थोड़ा देर सस्टेन हो गया ना तो ये आपको 200 से 300 पॉइंट का अप मूव तो मिल ही जाएगा बैंक निफ्टी में, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं, हमने निफ्टी का देखे थे वैसे ही बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.79, ये थोड़ा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, 0.96 से 0.79 आ गया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा और गिरे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएगा और फिर वहाँ से बैंक निफ्टी में शानदार बाइंग आ सकती है। अभी नहीं, ये 0.60 0.50 तक आता है, अभी नहीं बोल रहा हूँ बाइंग करने के बारे में, लेकिन बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि अगर आज का लो नहीं तोड़े तो बैंक निफ्टी शायद ऊपर फर्दर मोमेंटम गेन कर सकता है, लेकिन आज के लो के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो फिर बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप काम करना। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं डिस्कशन करता हूँ जस्ट एंड जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, कि अगर किसी दिन मैं वीडियो किसी कारणवश ना भी बना पाऊँ तो
आप खुद लेवल निकाल सको और फाइंड कर सको। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।